तानाशाह सरकार ने 29 अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिन्होंने बाढ़ और भीषण बारिश से लोगों को बचाने में लापरवाही दिखाई है। स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। एशियाई देशों समेत कई देश इन दिनों भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसका बड़ा कारण बारिश और बाढ़ जैसे हालातों से निपटने को लेकर अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। मौतें आम लोगों की होती है और जिम्मेदार अधिकारी मौज काटते हैं। लेकिन एक देश ने आम लोगों की मौत पर इन जिम्मेदार लोगों को ऐसी सजा सुनाई है, जिसे सुनकर उच्च अधिकारियों की रूह तक कांप गई और कोई भी अब आगे से इस तरह की लापरवाही दिखाने से पहले 1000 बार सोचेगा। दरअसल ये वाकया सामने आया है उत्तर कोरिया से, वही उत्तर कोरिया जहां के तानाशाह किम जोंग हैं। किम जोंग ने अपने 30 अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। उत्तर कोरिया में विनाशकारी बाढ़ ने उत्तरी पश्चिमी प्रांत चागांग प्रांत के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। इसमें 4000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई लोग मारे गए थे। तानाशाह किम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान बाढ़ की भयावहता को देखकर बेहद नाराज हुए। इसके बाद उन्होंने तुरंत बाढ़ में लापरवाही बरतने के आरोप में 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी। बताते चले कि किम जोंग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया था दौरा। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में किन अधिकारियों को फांसी दी गई, अब तक उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ आपदा के दौरान एक आपातकालीन बैठक में किम जोंग उन ने जिन नेताओं को बर्खास्त किया था, उनमें 2019 से चागांग प्रांत की प्रांतीय पार्टी समिति के सचिव कांग बोंगहून भी शामिल थे। बोंगहून ने किम जोंग के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज थे। खबर निकल कर आ रही है कि बाढ़ में 4000 लोगों की मौत, 15000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। वहीं किम जोंग उन ने अधिकारियों से उन लोगों को सख्ती से दंडित करने को कहा, जो आपदा को रोकने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाए। इस बाढ़ में लगभग 4000 लोगों की जान चली गई थी और 15000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। भारत के लिए रूस में तैयार हो रहे 2 तलवार क्लास स्टील्थ युद्धपोत में से एक इसी महीने भारतीय नौसेना को मिलने वाला है। यह जहाज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा, जिसमें जहाजरोधी और जमीन पर हमला करने की क्षमता है। भारत ने रूस के साथ 2018 में युद्धपोत को लेकर समझौता किया था। भारतीय नौसेना की ताकत में जल्द ही बड़ा इजाफा होने जा रहा है। भारत के लिए रूस में 2 तलवार क्लास स्टील्थ जंगी जहाज तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से एक इसी महीने नौसेना के पास पहुंचने वाला है। ये जहाज सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। मॉस्को और नई दिल्ली ने 2018 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत रूस 4 जंगी जहाज भारत को देगा। इनमें से 2 जहाज का निर्माण रूस में होना है, जबकि बाकी 2 मेक इन इंडिया पहले के तहत भारत में बनाए जाएंगे। रूसी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने बताया कि ये युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होंगे, जिन्हें भारत और रूस ने मिलकर विकसित और निर्मित किया है। बताते चलें कि यह जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, जिसमें जहाजरोधी और जमीन पर हमला करने की क्षमता है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और समुद्र तल पर 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भी शुरू किया है और इसी साल फिलीपींस इसे हासिल करने वाला पहला देश बना है। दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ समुद्री विवाद में उलझे फिलीपींस को इसी अप्रैल में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप मिली थी। मनीला ने ब्रह्मोस को गेमचेंजर बताया है। अब जाने जंगी जहाज की ताकत। भारत को मिलने वाले तलवार क्लास फ्रिगेट का विस्थापन 3800 टन से अधिक है। यह दुश्मन के सतही जहाज़ों और पनडुब्बियों पर हमला करने के साथ ही हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। यह जंगी जहाज नौसेना की तोप
जहाजरोधी और वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों और टॉरपीडो से लैस होगा। 4 फ्रिगेट में से पहला इस महीने ही स्थानांतरित होने वाला है, जबकि दूसरा जंगी जहाज अगले साल फरवरी तक मिलेगा। तीसरे और चौथे जहाज का निर्माण भारत में होना है, जो क्रमशः 2026 और अगले 6 महीने बाद सौंपे जाएंगे। अब चीन से मुकाबले की तैयारी। रूस भारत को हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। साल 2019 और 2023 के बीच क्रेमलिन के हथियार निर्यात का 36% हिस्सा भारत के पास आया था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत ने पुराने रूसी शस्त्रागार का उपयोग कम करना शुरू कर दिया है और मॉस्को से बड़े हथियारों के ऑर्डर रोक दिए हैं। फिलहाल बीजिंग के युद्धपोतों के बेड़े के विस्तार ने नई दिल्ली को चिंतित किया है। चीनी नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी गतिविधि बढ़ाई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे भारत अपने बैकयार्ड के रूप में देखता है। चीन की सेना इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास 370 जहाज हैं। चीन के पास 3 विमानवाहक पोत हैं। ऐसे में भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए अपने जंगी बेड़े को मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है।